शिव को और आदित्य को दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वही लोग जो है रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहे थे। आ जाइए, पहला कहानी क्या है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको बहुत अच्छे से पता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा छोटू सा सिस्टम था। क्यों? क्योंकि मेल्स में जो काम था दैट वाज जस्ट फॉर द ट्रांसफर एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या फटाफट से ये हमारा खत्म भी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं ये, क्या क्या होता है, कहाँ होता है, पेल्विक रीजन में होता है। क्या क्या है इनमें, एक पेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ा था, एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ा था, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, एंड एक्सटर्नल जेनिटालिया के बारे में पढ़ा था। अब पहले अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस कहाँ थे, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी और विद इन अ पाउच, जिसको हमने क्या नाम दिया था, स्क्रोटम। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो है इसका जो टेम्परेचर था दैट वाज क्या, हमारी बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि वो रिक्वायर्ड है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, देखो अभी मैं ना आपसे क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा पूछूंगी नहीं, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी जब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, चलिए जी। मैम आपने एक चीज बताई थी ना कि जहाँ पे जेनेसिस होता है यानी कि फॉर्मेशन हो रही है किस चीज की। यस, ठीक है मैम वो बहुत अच्छे से रट गई। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में क्या कहानी था कि इसका स्ट्रक्चर इज ओवल, लेंथ इज 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर, डेंस कवरिंग होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहीं से मैम, कि क्या चीज, कि ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स, और उन कंपार्टमेंट्स का नाम क्या है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। और हर एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, और यहीं से हमारी मेन कहानी शुरू थी। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बहुत बार रटाया था, और अब तो शायद तुम लोग को रट भी चुका है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 इंपॉर्टेंट टाइप के सेल्स थे। इनफैक्ट अगर आप कहो तो कितने, 3 टाइप के सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था। पहला था मैम मेल जर्म सेल, जिसे हमने कहा था स्पर्मेटोगोनिया। दूसरा था सर्टोली सेल्स। दोनों की क्या थे, अलग अलग कहानी। सर्टोली सेल्स का तो छोटा सा कहानी था कि दैट और न्यूट्रिशन टू दी डिवाइडिंग जर्म सेल्स, या फिर कह लो सीधे सीधे स्पर्म्स को। क्या कह रहे थे हमने क्या नाम दिया था इनको, जब ये स्पर्म और स्पर्म, स्पर्मेटोगोनिया। अरे स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। जोआ था या स्पर्मेटिड था? स्पर्मेटोजोआ था मैम। स्पर्मेटिड तो मैम बाद में बनता है। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स प्लस योर स्पर्म सेल्स इज इक्वल टू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, कोई मेरी स्पेलिंग पे नहीं जाएगा, मुझे सब स्पेलिंग आती है। मेल जर्म सेल्स की कहानी थोड़ी सी हमारी लंबी है, तो हम ये पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। मैम मेरा फर्स्ट डे, दीपिका जी आपका फर्स्ट डे है, आई अंडरस्टैंड दैट। अच्छा लो, तुम्हारी क्लास का और बच्चों का भी ज्वाइन नहीं हो रहा है अभी भी। मैं एक बार रिफ्रेश करूं क्या इसको अपने स्क्रीन को, पता चला तुम लोग गायब हो जाओ, बोलो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइन मैम मैम दिख रहा है नहीं, क्या मैम? बच्चे मैसेज कर रहे हैं मैम लेट मी इन, बच्चे एंटर नहीं कर पा रहे हैं। ओके मैम, कोई नहीं, आप कर दीजिए। रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लीजिए। जी मैम। तुम्हारे ही संगी साथी क्यों किसी का लॉस कर। फिफ्टी 54 से बढ़ रहे हैं ना नंबर, ऐसा लग रहा है 59 हो गए। हाँ, अब एंटर कर पा रहे हैं मैम बढ़ रहा है। देखो मैं सही बोल रही थी, क्योंकि बच्चों जो मैसेज कर रहे हैं ना वो मेरी स्क्रीन पे भी आ रहा है। चलो एक बार इन लोग को भी आने दो। हाय एवरीवन, सॉरी कि आप लोग का जो था मैसेज मैं देख नहीं पा रही थी, मुझे लगा कि ऐसे ही कोई बार बार टैप 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 कर रहे हैं। ठीक है, आई होप हम लोगों ने ज्यादा अभी स्टार्ट किया नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म किया है, और अब हम आगे हैं हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की तरफ। ठीक है, चलिए जी, गुड इवनिंग बच्चा, सो सॉरी दैट कि आप, मुझे नहीं पता चला कि आप लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अभी 4-5 बच्चों के लाइन से मैसेज देखिए, तब आई गॉट टू नो कि आप लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। चलो हम लोग दूसरी कहानी की, आप कहाँ पे आ गए थे, दूसरा इंपॉर्टेंट सेल दैट वाज द हमारा मेल जर्म सेल, जो कि पूरा का पूरा जो है कहानी रचेगा हमारा, वो है हमारा स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा वीडियो नहीं ऑन किया मैंने, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया की जो कहानी होगी वो मेल जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन, और इसी प्रोसेस को हमने कहा है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कौन से प्रोसेसेस हो गए, मियोटिक डिवीजन से। क्या सिर्फ मियोटिक डिवीजन थी?
नहीं मैम, अभी हम दोनों पढ़ेंगे। चलो, इसके अलावा जो एक हमारा सेल रह जा रहा था वो कौन सा था? लेडिक सेल, या जिनका नाम था इंटरस्टिशियल सेल। और इनका काम क्या था? इनका काम था हॉर्मोन्स का सेक्रीशन एंड टाइम पे रिलीज। ठीक है, तो ये कौन से हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैम टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स, जिनका नाम है एंड्रोजन। गुड इवनिंग बच्चा, वेलकम टू द क्लास। और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनका भी जो सेक्रीशन कर रहा है वो हमारा लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल ही कर रहा है। अब आ जाइए जी मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है, इनकी कहानी भी सुन लीजिए। ठीक है, इनकी कहानी में हमारे कौन कौन से थे पार्ट्स? रेडियल टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंस। ये तो अब तक तुम लोग को क्या है, रट गई होगी, है ना? वास डिफरेंस मैंने बोला है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर उसके बाद हमारा था आरटी, फिर वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंस, उसके आगे कौन था? एजैक्युलेटरी डक्ट, और लास्ट में यूरेथ्रा, राइट, या यूरेथ्रा मेटिस जो भी हम उसे बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जी। चलो जी, इतना सब लोग बता देते ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। थोड़ा सा इसका छोटू करें ताकि स्क्रीन पे पूरा फिट बैठ जाए। देखो, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा तो प्रॉपर हमारा हो जाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं 9:15 तक ये वाला पार्ट देखेंगे। थ्योरी 15 भी नहीं, 9-10 तक ही देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे स्विच कर जाएंगे और लगभग 40 क्वेश्चन जैसे ही होंगे। ठीक है, हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अंजलि यार ऐसे मत बोलो, मैंने तो पता है पंखा भी इतना कम चला रखा है अपने। मैम बहुत अच्छे से क्लियर है, बच्चा तो हेडसेट लगा रखा है। करो एक बार। ठीक है, चलो सुनो कहानियां स्टार्ट हो गई हमारी कि हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हमारे टेस्टिस के हैं वो क्या करेंगे? स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे। स्पर्म का प्रोडक्शन हो गया, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे भले कि वो कैसे हुआ, बट अब वो क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। कहां से कहां तक? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेडियल टेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, फिर एब्डोमिनल लूप। ठीक है, ये पार्ट मिस नहीं करना है आपने। इजैक्युलेटरी डक्ट से होते हुए वो आ जाएगा यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा के 2 काम है, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना हमारे स्पर्म का। अब आ गया कहानी क्या? यूरेथ्रा का। यूरेथ्रा बेसिकली क्या है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स टू द पेनिस। ठीक है, थ्रू, और इसको क्या कहते हैं हम? यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ठीक है जी मैम, नाउ वी आर क्लियर। अब हमारे कौन से पार्ट थे? मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये कौन कौन से हैं? पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड हमारा पेयर्ड ब्यूल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बहुत ही अच्छे से पता है हमें, आई गेस किसी को भी ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वहां पे कहानी हमारे पास थी कि ये किसका सेक्रीशन करते हैं? ये तीनों मिलके सेमिनल प्लाज्मा का सेक्रीशन करते हैं। एंड सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या है? फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड हमारा एंजाइम। आर वी क्लियर विद दिस? फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट इंपॉर्टेंट मैं उसको आपको बता दे रही हूँ। हम यहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, अब ये वाले पार्ट्स हमको देखने की जरूरत नहीं है, ये सारे हमारे क्लियर हैं। ये डायग्राम की जरूरत है, बट ये डायग्राम मैं खुद ही बनाऊंगी फिर से। देखो, ये सारा का सारा वही है, बस हाँ थोड़ा सा आपको जो पार्ट देखना है, क्योंकि आपके जो हम आज क्वेश्चन करेंगे ना वो थोड़े से आपको यहाँ से मिलेंगे। और माइट भी हो सकता है, क्योंकि अब आपको भी क्या है, स्विच किया जा रहा है फोटोन एंड अल्फा में, तो कल के पेपर में आपको ये सारी चीजें देखने को मिले। आपको जो देखना है ना बच्चे जी, वो बहुत ध्यान से देखना है इनके सीक्वेंस कि ये कहाँ पे हैं, क्योंकि आए कि मतलब मैं, ठीक है, मतलब कोई मैं पेपर रिवील नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बट आपको ये क्वेश्चन पार्ट जो है मिलेगा एग्जाम में 100% मिलेगा। ये सबसे अंदर वाला पार्ट आपको, बट सीक्वेंस याद है तो आप सब कर लोगे। ये रहा रेडियल टेस्टिस, ये किस में ओपन हो रहा था हमारा? वासा एफ्रेंशिया में। तो ये जस्ट रेडियल टेस्टिस के जस्ट पड़ोस में क्या निकल रहा है? वासा एफ्रेंशिया। ये सारे वासा एफ्रेंशिया ही है हमारे ये, ठीक है, ये हमारे वासा एफ्रेंशिया। और ये क्या है हमारा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देख रहे हो, ये हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लेबलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग दैट अगेन, एंड दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये रेडियल। मैम ये वाला डायग्राम आएगा? क्या आएगा? डायग्राम ये वाला जो, हाँ, बहुत हाई चांसेस है। अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप देखोगे कि आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आई डोंट नो मैंने उस टाइम पे प्रैक्टिस कराई थी या नहीं कराई थी, बट क्वेश्चन आया था। हाँ, और थोड़ा सा टफ भी पड़ जाता है, क्योंकि ना वही
आपको जूम करके डायग्राम देखना पड़ता है। फिर ये हमारा कहाँ आया, रेडे टेस्टिस से ये आया हमारा वासा एफ्रेंशिया से। तो ये सारे हमारे क्या हैं, अभी ये जो पतले पतले जा रहे हैं ये सारे हमारे वासा एफ्रेंशिया हैं। उसके बाद हमारा आता है ये रहा एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस हमारा क्या है, घूम घूम के ये ओपन करेगा हमारा किसमें, वासा डिफरेंशिया में, वास डिफरेंस, वासा डिफरेंशिया में। वासा डिफरेंशिया के बाद हमारा यहाँ पे आके खत्म होता है वही एब्डोमिनल लूप के पास। और आपका एक क्वेश्चन ना, जैसे मैंने अभी आपके क्या बोलते हैं, शायद सीनियर्स को कराया था या शायद आप ही को कराया होगा, कि जब हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हम लोग वही ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी कर रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि कौन सा पार्ट कट कर दिया जाता है या टाई कर दिया जाता है मेल्स में, ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि क्या एपिडाइमिस में स्पर्म होगा। तो हाँ भाई, एपिडाइमिस में क्यों नहीं होगा, एपिडाइमिस में तो होगा ही ना। यस मैम, क्योंकि वहीं से तो स्टोर उससे पहले वाले जितने भी होंगे सब में होगा, उसके बाद वाले जितने होंगे उनमें किसी में नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारी इसकी कहानी थी। ठीक है, फिर ये यहाँ प्रोडक्शन कहाँ से होता है, क्या कहाँ से होता है बच्चे, कम प्रोडक्शन कहाँ से, अभी यहाँ वैसे तुमने बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा। हाँ, सबसे स्टार्टिंग मैंने यहाँ अच्छा मैम सॉरी सेमनिफरस ट्यूब्यूल, हाँ मैम याद आ गया। बोला जी क्या खाया था खाने में, आलू के पराठे। यार मैंने भी वही खाया है, पता है सच में। चलो चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाओ आगे। ये सारा का सारा हम लोगों ने क्या है कर लिया है, ये हमें पता है। अब आ जाओ जी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ये कौन सा है, थोड़ा सा मैम ब्रॉड पार्ट है और हर एक रीजन इसका इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होता है इसमें, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था क्या चीज, कि हम लोग क्या बोलते हैं गर्ल्स को फीमेल। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास पार्ट भी कितने हैं, 6 हैं। और 6 आपके नाम याद होने चाहिए। क्या मैम, अरे मैंने एक सिंपल सा कोड जैसा बताया था कि 6 वर्ड से मिलके ये बना हुआ है, तो 6 ही पार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है। एक पेयर ओवरी, ओविडक्ट जिससे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस, देन सर्विक्स, देन वजाइना एंड योर एक्सटर्नल जेनिटलिया। बट हमने कहानी ये भी पढ़ी थी कि ये सारे हमारे पेल्विक रीजन में थे, बट अगर हम इनमें मैमरी ग्लैंड्स को भी ले लें तो ये सारे के सारे मिलके जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जो हमारे सारे वो थे प्रोसेसेस, ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, वो सारे के सारे हमारे क्या कर देंगे, इस वाले प्रोसेस में आ जाएंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने कि ये सारे ऑर्गन्स प्लस मेमोरी ग्लैंड्स सारे के सारे साथ मिलके क्या करते हैं, ये प्रोसेस करवाते हैं। आर वी क्लियर विद दिस, बोलो बोलो बोलो। यस मैम, यस मैम, बहुत अच्छे से पढ़ाया है हमने ये सब। पहली यस बात मैम, ओवरीज पे आ जाए तो ओवरीज क्या है, हमारी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है मैम, अब इनका काम क्या है, ओवम का प्रोडक्शन और साथ ही साथ स्टीरॉयड हार्मोन्स का प्रोडक्शन। स्टीरॉयड हार्मोन्स मतलब क्या, ओवेरियन हार्मोन्स का प्रोडक्शन। चलिए जी मैम, हमें पता है ये बात। कहाँ पे होती हैं ये, लोअर एब्डोमेन में, दोनों साइड्स में प्रेजेंट होती हैं। 2 से 4 सेंटीमीटर का इनका क्या बोलते हैं लेंथ होता है, और ये पेल्विक वॉल से और यूट्रस से, पेल्विक वॉल एंड यूट्रस से दोनों से कनेक्टेड रहती हैं। किसके हेल्प के थ्रू, लिगामेंट के थ्रू। ओवरी में हमारे क्या होता है, ओवरी जो है पूरी की पूरी कवर्ड रहती है किससे, एपिथेलियस से, एपिथेलिस, थैलियस से ये कवर्ड रहती है। और यहाँ पे होते हैं हमारे 2 जोन, पहले का नाम है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरे वाले का नाम है इनर मेड्यूला। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाओ मैम। आगे हमारी कहानी कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, आगे हमारी कहानी कहाँ पे पढ़ी थी हमने, ये फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में हमने थोड़ा सा देखना था कि फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में यूजुअली कितने 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स कौन से, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम कहते हैं, यूट्रस एंड हमारा वजाइना। अगर आपको ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने कैसे पढ़ा था, बड़ा ही प्यारा सा डायग्राम बनाया था ऑल्दो मेरा। ठीक है, कैसे था, ये हमारा पास में ओवरी से आ रहा था, ये रहा हमारा क्या क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, हो गया इन्फंडिबुलम, फंडिबुलम, पतला से गया, एम्प्यूला, पहले एम्प्यूला, मैम फिम्ब्रे, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, फिर इस्थमस, और फिर यहाँ से हमारा ये जुड़ जा रहा है किससे, इस्थमस से, जो कि हमारा यूट्रस से कनेक्ट करता है।
अब यूट्रस मेरा पता नहीं कैसा गंदा सा बनेगा, बट बन गया। ठीक है, ये हमारे ऐसे करके कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब कल के एग्जाम में सब लोग एकदम छप्पड़ फाड़ने वाले हो। ठीक है, चलो ये हमारे 3 पार्ट्स हैं, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना। ठीक है मैम, बस तुम लोग की नॉलेज ही चेक कर रही थी मैं। मेरे अकॉर्डिंग फिर बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं कि इनफंडिबुलम के जस्ट ऊपर क्या है, फिम्ब्रिए। एम्पुला। पास क्या है? नहीं बच्चा, इनफंडिबुलम के ऊपर। अब हाँ जी मैम, फंडिबुलम के ऊपर तो एम्पुला है ना। मैम ये तो नीचे है ना। उनके ऊपर तो सॉरी, मैंने भी आलू के पराठे खाए ना 2। चलो, इसके नीचे हमारा फिम्ब्रिए है। फिम्ब्रिए का काम क्या है? कलेक्शन ऑफ एग और ओवम। ठीक है, ये एग और ओवम को मैम एक कलेक्ट। क्वेश्चन था। हाँ जी पूजा बताइए। मैम वैसे मतलब एक डायग्राम दिखाया था, उसमें ना ओवरी को पिम्बरी से मतलब कनेक्टेड दिखाया था। अरे यार ठीक है, मेरा मैम इतना इसमें अलग है। ये मैंने अपने आप बनाया है ना। लो मैम वैसे डायग्राम में भी ज्यादातर ऐसे ही होता है, देखिए। हाँ, मैंने बता तो दिया ना, बट स्टार्टिंग में क्यों लिगामेंट से ऑस्टियम, यस ऑस्टियम प्रेजेंट होता है फिम्ब्रिए के अंदर, जो कि उसे कर लेता है। हाँ पूजा, मेरा डायग्राम नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में तुम्हारा एनसीईआरटी वाला ही आएगा, वो तुम्हारा देख लो। ठीक है, चलो अब ये क्या है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है मैम, एक एक लाइन इनके बारे में भी पढ़ ही लो, जब इतनी मेहनत से लिखी थी मैंने। इनफंडिबुलम कैसा है? फनल शेप्ड है, क्लोज रहता है। सबसे ओवरी के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? इनफंडिबुलम है। और सबसे वाइडर भी है अपने ऑर्गन्स में। किसमें? ओविडक्ट में, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओविडक्ट में जिसमें फेलोपियन ट्यूब है, 3 पार्ट्स हैं ये हमारे। ठीक है, फिर आता है हमारा एम्पुला। एम्पुला जो है इनफंडिबुलम जो है लीड करता है हमारे वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट को। फिर आता है हमारा इस्थमस। इस्थमस कैसा है? इट इज क्लोज टू द यूट्रस, और यहाँ पे ही हमारा क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन हो हाँ जी, फ्यूजन होता है मैम। हाँ जी, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन। हाँ जी, मैम एम्पुला में होता है। एम्पुला में होता है ना। मैम। कहते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ठीक है, हाँ जी मैम। हाँ यस तो मैम। तो इस्थमस भी बोल दो तो बात बन जाएगा। चलो मैम बात एक ही है। हाँ, बात एक ही है। ओविडक्ट का हमारा क्या है? ओविडक्ट मैम हमारा, अगर हम पूरे की बात करें तो ये एक 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। यहाँ से लेके यहाँ तक की उसकी जो हाइट है, दैट इज योर 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस। ये लो जी, अब कनेक्ट हो गया, बातों से भी कनेक्ट हो गया और डायग्राम से भी कनेक्ट हो गया कि ये हमारे पेरिफेरी ऑफ ओवरी से यूट्रस तक में कनेक्ट कर रही है। ठीक है मैम, वी आर वेरी मच क्लियर विद दिस। फिर आ गया क्या हमारा ये वाला पर्टिकुलर पार्ट। क्या कह रहा है ये पार्ट कि ये रहा मैम हमारा यूट्रस। हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि यूट्रस में हमारी क्या 3 लेयर्स थी। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, मियोमेट्रियम, मिडल वाला और बाहर वाला एंडोमेट्रियम। चलो देखो तुम लोग को तो मेरे अच्छे वाले बच्चे हो तो तुम्हें याद है, बट जिनको नहीं याद है तो उनके लिए है। सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं बच्चा पेरीमेट्रियम। ठीक है, फिर जो बीच वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम एंड हमारी सबसे अंदर वाली होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, बेसिकली जो पेरीमेट्रियम का काम है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है ये रहा, ठीक है जो यहाँ पे मैंने पी लिखा हुआ है, ये बाहर वाला है सबसे यूट्रस का। मैम ठीक होती है। ये जो है वो सिर्फ उसको शेप दे रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, प्रोटेक्शन भी कैसे? क्या करते हो मतलब बच्चे बस इस वाले पार्ट। पूजा जी म्यूट रखिए अपने आप को भाई। मैम खिचड़ी पक रही है, समझ में नहीं आ कुछ। ऐसे ना बोलो यार, अब है मेरी क्लास में भंडारा पड़ने लगेगा भाई। सही कह रहे हो। पहले तो तुम दोनों चुप हो, अरुण और अब है, मैं बाकियों को चुराती हूँ। बोल रहे हैं सबसे ज्यादा। चलिए बात तो बोलिएगा। हाँ जी अब है, चलो अब बिल्कुल शांत हो जाओ। ठीक है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, कोई भी नहीं बोलेगा। मुझे पता है तुम लोग को बहुत अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है। ठीक है, माइक ऑफ कर दूं दीपक जी? हाँ जी मैम कर दीजिए। अब अगर नो मैम मतलब सुनो मैम, अब अगर जरा सा भी नहीं बोले, मेरी भी सुन लो। अब अगर जरा सा भी शोर होगा तो मैं माइक ऑफ कर दूंगी परमानेंटली। ठीक है, चलो अभी के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, चलो जी अब आ गया हमारा क्या पेरीमेट्रियम, जिसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि यूट्रस को ये सिर्फ शेप देता है, सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, नथिंग एल्स। फिर आया था हमारा बीच वाला जो ये लेयर था, इसको हमने नाम दिया था बच्चा जी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का मेनली काम क्या था? कॉन्ट्रैक्शन। बेबी की जब डिलीवरी होती है ना, तो उस टाइम पे जो पेन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो हमारा यही वाली लेयर कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसको बीच वाली लेयर होती है। और सबसे अंदर जो हमारी होती है वो होती है हमारी एंडोमेट्रियम। एंडो से अंदर, तो उसी को समझ लो हर मंथ जो रिलीज होती है हमारी बॉडी से, वो हमारी एंडोमेट्रियम ही है, जो ब्रेक डाउन करके फीमेल बॉडी से निकल जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ, इस लेयर के साथ साथ हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स जो हैं
वो भी रिमूव हो रही होती हैं, इसीलिए जो होता है आपकी बॉडी में पेन होता है। फिर कहानी क्या दी, यूट्रस कितना है, सिंगल है, वार्म है, प्लस हमारा इन्वर्टेड पियर शेड है, बिल्कुल सही, पारोल ब्रेक होता है। सपोर्टेड बाय लिगामेंट, कहाँ से, पेल्विक वॉल पे, ये बात मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। यूट्रस हमारा ओपन करता है क्या, वजाइना में, थ्रू योर सर्विक्स, और उस सर्विक्स की जो है हमारी क्या है, उसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उस पर्टिकुलर कैविटी का नाम होता है सर्वाइकल कैनाल। क्या नाम है, सर्वाइकल कैनाल, और इसको हम क्या, बर्थ कैनाल भी कहते हैं, जब ये हमारे वजाइना के साथ मिक्स हो जाती है। अब ये रहा हमारा वही पार्ट, बट यहाँ पे आपको क्या है, याद करने वाला पार्ट। मुझे पता है आप लोगों को पता है कि पेरीमेट्रियम मैम सबसे बाहर वाली है, मायोमेट्रियम बीच वाली, और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली, बट कहानी जो आपको याद रखनी है ना, वो ये है कि ये बनी किस किस से है। तो पेरीमेट्रियम हमारी बनी है, पतली सी है, थिन, और बनी है मेम्ब्रेनस लेयर से। कैसी, मेम्ब्रेनस से। फिर मायोमेट्रियम की अगर आप बात करोगे तो मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ थिक प्लस स्मूथ मसल्स। यहाँ पे आ गई हमारी क्या, मसल्स आ गई, और मैंने आपको फिर से भी यहाँ लिख दिया है कि दैट इज इन द, कहाँ पे काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और एंडोमेट्रियम मैम हमारी इंटरनल है, और ये ग्लैंडुलर होती है, ठीक है, ग्लैंड्स की बनी होती है, और ड्यूरिंग द साइक्लिक चेंज, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये बॉडी से रिलीज होती है। फिर हमारे कौन से हैं, ये सारे पार्ट्स हमने देख लिए, देख लिया, है ना। चलो जी, अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो कि क्या है हमारा, जस्ट 1 सेकेंड देखते हैं एक बार। आई गेस गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब गैमेटोजेनेसिस में देखो, ये वाला पार्ट जो है आप लोग खुद से देख लेना, बिकॉज बहुत ज्यादा तो इसमें है नहीं मेमोरी ग्लैंड्स वाले में, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे क्या, नॉट दिस, ये गैमेटोजेनेसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर का। दोनों को एटलीस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जरूर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पार्चुरेशन है, फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन का एक बार थोड़ा सा वो बता दूंगी कि कहाँ पे क्या है, उसके अलावा फिर हम ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम भी नहीं होगा, आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी करना है, बहुतों का नेट भी जा रहा है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस की कहानी क्या है, गैमेटोजेनेसिस इज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, आपको पता है कौन कौन से होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज, ये मेल में, ये फीमेल में, दोनों का काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म इन मेल, ओवम इन फीमेल, ठीक है मैम। आगे हमारी कहानी क्या है कि ये हम लोग लास्ट क्लास से पढ़ के आए हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देख लो बच्चा ध्यान से, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 3 टाइप के सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, मेल जर्म सेल, लेडिक सेल्स एंड हमारा सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल का काम हमें पता है न्यूट्रिशन देना है, लेडिक सेल का काम है हार्मोन्स का प्रोडक्शन। मेन कहानी अब जिसकी आती है वो है हमारा मेल जर्म सेल, और इसके हमने क्या थे, 2-3 नाम पढ़े थे। एक तो पहला मेल जर्म सेल, दूसरा अगर स्पर्मेटोगोनियम बोल रहा है तो इट इज ऑल्सो अ करेक्ट वर्ड, बिकॉज वो एक सिंगुलर वर्ड है, किसका, स्पर्मेटोगोनिया का। स्पर्मेटोगोनिया इज द प्लूरल वर्ड ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। ये क्या है, आपस में, ये दोनों तो आपस में पर्यायवाची हैं, और ये सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है। फिर क्या आता है कि ये वैसे क्या है हमारे, ये आपके स्पर्मेटोगोनियम कैसे हैं, इमेच्योर हैं, ठीक है, कि वो इनिशिएशन लाएंगे स्पर्म प्रोडक्शन का, बट वो कैसे हैं, अभी इमेच्योर, और वो आपको पता है बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू जाएंगे, और उसके बाद जाके क्या करेंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा आता है वो आएगा ये डायग्राम, बट आई गेस नेक्स्ट स्लाइड में है इसका डायग्राम। चलो जी, आ गया हमारा सबसे फेवरेट वाला पार्ट। थोड़ा सा मैं इसको करूंगी छोटा, सो दैट आपकी स्क्रीन पे एक बार में आ जाए। हाँ, लगभग दिख रहा है, ठीक है। अभी हमने सीखा है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम या मेल जर्म सेल, यहाँ पे क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने ये वाला क्वेश्चन था वाइवा में भी रखा था, उसमें वैसे मोस्टली बच्चों ने सही आंसर दिया कि स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड 46 क्रोमोसोम होते हैं। आपसे भी पूछा गया होगा बायो में, है ना, कैटलिस्ट वालों को जितने भी और टीचर्स की कॉल आई होगी। जी मैम, मुझे 2 बच्चों ने कॉल नहीं आई बताया कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। मैंने कहा बेटा इतने अच्छे तो तुमने बाकी सारे आंसर दिए, ये वाले में तुमको अभी भी कंफ्यूजन है। स्पर्मेटोगोनियम हमारा इनिशिएशन ला रहा है, स्टार्टिंग है, और हमारी बॉडी कैसी है, हम सारे के सारे कैसे हैं, गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक अलग हो गए, हम लोग सारे के सारे डिप्लॉयड हैं बेटा। बस जब गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है उस टाइम पे हम हैप्लॉयड होते हैं। ये बात अपने भेजे में ना बहुत अच्छे से डाल लो, ठीक है। हम लोग कोई ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स नहीं है कि हमारी बॉडी स्पोरोफिटिक या गैमेटोफिटिक उसमें पड़ी है। हम लोग डिप्लॉयड हैं तो डिप्लॉयड हैं, सिर्फ गैमीट्स का प्रोडक्शन हमारा हैप्लॉयड होता है। तो वही कहानी हमारी इनके साथ भी है, जब हर एक सेल हमारा डिप्लॉयड है तो स्पर्मेटोगोनियम भी तो डिप्लॉयड होगा, जब वो स्पर्म बना देगा उस टाइम पे वो हैप्लॉयड रहेगा। तो यही रहा हमारा स्पर्मेटोगोनियम, डिप्लॉयड होता है नेचर में, 2n और 46 क्रोमोसोम्स है इसमें। अब यहाँ पे पहले हमने क्या पढ़ा था,
पहले होता है मैम माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन करते क्यों है ये? क्योंकि इनको नंबर अपना नंबर बढ़ाना है। बिल्कुल सही पारुल जी, इनको मैम अपना नंबर बढ़ाना होता है, इसीलिए ये माइटोटिक डिवीजन कर रहे थे। बट हमें क्या करना है, हमें करवानी है मैम स्प्लिटिंग 46 क्रोमोसोम से हमें क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स में। तो कौन सा डिवीजन होता है? ऑलवेज रिडक्शनल डिवीजन। इफ यू वांटेड टू इंक्रीज द नंबर, हंसो मत, गलती से मिक्स हो गया था। अगर आपको नंबर इंक्रीज करना है तो आप माइटोटिक डिवीजन करते हैं। जब आपको नंबर रिड्यूस करना है इनटू इक्वल हाफ, तो आपको रिडक्शन डिवीजन, दैट इज योर मियोसिस चलानी होती है। ठीक है, चलो जी आ जाओ जी, आगे कहानी क्या है हमारी कि ये रहा हमारा स्पर्मेटोगोनियम। अब हमें बहुत अच्छे से पता है मैम, देखो ये हमारा ना इसका पूरा बेस था जो हमें करना है इसमें। अब ये हमारा पूरा प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है मैम? कि स्पर्मेटोगोनियम जो कि हमारा डिप्लॉइड 46 क्रोमोसोम्स हैं, उसमें पहले मियोटिक डिवीजन होगी। माइटोटिक डिवीजन की कहानी खत्म, क्योंकि हमने अपने नंबर बढ़ा लिए जितने हमें बढ़ाने चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला डिवीजन होगा मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन जैसे ही स्टार्ट होगा, क्या हो जाएगा? मैंने क्या कहा? स्टार्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, आपके लिए भी योर लास्ट टाइम पे, क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो। अगर आपने ऐसे फ्लोचार्ट बनाया तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू मेमोराइज दिस। कि यहाँ पे मैम मैंने जैसे का स्क्रीनशॉट ले रखा है, लिख भी लो बेटा। ठीक है, यहाँ पे मैम हमारा मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा और फिर वो स्पर्मेटोगोनिया हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या है? एक इंटरमीडिएट स्टेज है, एक बीच की स्टेज है। क्यों? क्योंकि मियोटिक डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को इंटरमीडिएट स्टेज भी कहते हैं। ये बनाएगा हमारा, जब इसमें जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा, तब जाके कहीं हमारी मियोटिक डिवीजन जो यहाँ स्टार्ट हुई थी वो खत्म होगी और वो बन जाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और जैसे ही ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदली, तो ये हमारा जो नंबर था वो क्या हो गया? हाफ। ठीक है, ये हमारा नंबर हाफ हो गया। अब है मैं कराती हूँ, जस्ट 10 मिनट दीजिए प्लीज। ठीक है, ये हमारा नंबर हाफ हो गया और यहाँ पे हमारा क्या हुआ? सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा कि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स में बदल जाएंगे। और ये भी कैसे होंगे? 4 होंगे, इक्वल इन साइज होंगे। ये कैरेक्टर भी आपको ऐसे के ऐसे याद रखना बहुत जरूरी है कि स्पर्मेटिड्स कितने होते हैं? 4, इक्वल इन साइज और हैप्लॉइड नेचर में। और हम इन्हें आगे क्या करेंगे कि ये हमारे ट्रांसफर होंगे स्पर्मेटोजोआ में। और स्पर्मेटोजोआ हम इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि मैम तेल आ जाती है। सर्टोली सेल के साथ क्या बोलते हैं, स्पर्म जो है हेड जो होता है उनका, वो इम्बेडेड होता है हमारा सर्टोली सेल्स के साथ। ठीक है, चलिए जी इस वाले स्टेज पे। ठीक है, उसके बाद ये स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, तब ये फ्री हो जाते हैं। हाँ जी मैम, बुक में ना प्रोसेस में लिखा है कि पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है बेटा, मेरे पास भी वही एनसीईआरटी है। ठीक है, देखो जी ये रहा। मैम एक बार बस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को हम हैप्लॉइड कहेंगे या डिप्लॉइड, ये तो नहीं पूछेंगे ना? नहीं, अगर आपसे पूछेंगे भी तब भी आप क्यों नहीं बता पाओगे बच्चा? तो मैम मतलब आप बोलो इंटरमीडिएट स्टेज है। हाँ, तो इंटरमीडिएट स्टेज है तो क्या हुआ? प्लॉइडी लेवल तो वही रहेगा ना। जब तक प्लॉइडी कंप्लीट नहीं हुई तब तक हम उसको क्या हैप्लॉइड नहीं कह सकते, तब तक वो डिप्लॉइड ही रहेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी डिप्लॉइड होते हैं नेचर में, इसको लिख लो अगर तुमको लिखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब तक मियोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या रिडक्शन डिवीजन होगा? नहीं भाई, जब तक रेस स्टार्ट होके बंदा अभी भाग रहा है, तो जब भाग रहा है तो भाग ही रहा है अभी, जब तक एंड लाइन पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो विनर या लूजर डिक्लेयर नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही कहानी है इनकी कि ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भाग रहे हैं बस अभी। चलो आ जाओ, ये डायग्राम है जो आपका एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रहा हमारा बच्चा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर हमारे जस्ट ऊपर क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम, और इसी को हम क्या कहते हैं? मेल जर्म सेल। ठीक है, फिर क्या होते हैं उनके जस्ट ऊपर? उनके जस्ट होते हैं मैम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि तुरंत ही किससे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है हमारा तुरंत। बीच में हमारे अगर आप देखोगे तो ये रहे मैम स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स क्या है? जब हमारा स्पर्म सर्टोली सेल के अंदर रहता है तब उसे हम स्पर्मेटिड कहते हैं, और ये जब फ्री हो जाते हैं तो हम इसे स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। आई होप ये अगर आपको पार्ट बिल्कुल क्लियर है ना, तो आप बहुत अच्छे से इसको कर लोगे। ठीक है, मैम इसमें टाइम कितना लगता है? किसमें टाइम कितना लगता है? स्पर्म बन
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बच्चा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, चलो ये हमारा बाकी सारी कहानी है। मैम कितनी देर में स्टार्ट करोगे क्वेश्चन आंसर? ठीक है, और आई गेस हाँ, इसको अगर हम करने बैठेंगे तो फिर हम कर नहीं पाएंगे अपना काम जो मैम हमें क्वेश्चन करना है। आंसर नहीं, बस क्वेश्चन आंसर से पहले भी मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि उसके लिए, हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, तो आई विल डू विद दैट। हाँ, उसके बाद ही जाऊंगी। आज तुम्हारे जो सीनियर बैच थे जिनका आज मतलब एंड था, ठीक है। हाँ जी विशाल, बस थोड़ा सा बस बच्चे, थोड़ा सा सब्र, ठीक है। तो उनको मैंने आज ये वाला चैप्टर समझाया बिकॉज उनका ये थोड़ा सा क्लियर नहीं था। चलिए जी, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी अगर आई गेस आप लोग देख लोगे, कुछ तो इसमें अलग है नहीं बताने के लिए, है ना। जी मैम। मैं सीधे मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले पार्ट पे आ जाती हूँ। अगर oogenesis जो है yes. प्रिपेयर्ड है, या यू वांट oogenesis भी एक बार कर लें। मैम बस इसके बाद कराओगे ना फिर क्वेश्चन हाँ, बस आंसर? उसके बाद क्वेश्चन आंसर। बोलो जी, oogenesis करना है किसी ने, या फिर हम सीधे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आ जाएं, फ्लो चार्ट पे? नो, मैम प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करवा। तो ये एक नया लेके आ गई, फिर क्वेश्चन आंसर कब होंगे? तुम एक काम करना पालो, तुम लास्ट में रुक जाना, मैं तुमको तब करा दूंगी। मैम पूजा है वो। मैम पारुल नहीं हूँ मैं। मैम वो पूजा है जो बोला जिसने। ओके बेटा, कोई बात नहीं। यार ये क्या हुआ? ब्लैंक। नहीं, हाँ, मेरी भी स्क्रीन पे ये हो गया, स्टॉप शेयरिंग। मैम हैंड रेज किया किसी ने? नहीं, बस एक सेकंड दो, मुझे सब्र दो, बस सब्र सब्र सब्र। तो मैम हैंड रेज किया है। यार बच्चा एक सेकंड रुक जाओ, पहले हैंडल्स मत करो, तुम्हें पता है तुम्हारी मैडम पैनिक हो जाती है। ये यार बच्चे क्यों हैंडल्स कर रहे हो बार बार? क्या करूं इसका मैं? यार ये तो जा ही नहीं रहा है। क्या हो गया मैम? ये स्क्रीन जैम पड़ गई मेरी, मतलब जैम इन द सेंस कि हैंग हो गया? नहीं, व्हाइट बोर्ड पूरे स्क्रीन पे फैल गया है। मैम आप दोबारा से रिजॉइन कर लीजिए ना। यस मैम, रीजॉइन कर लीजिए आप। नहीं यार, रिज्वाइन करने से नहीं हो रहा है, पता है, एक सेकंड रुको। क्या नाटक है इनके, कसम से बता रहे हो, जस्ट हेट दिस। रुको, अजीब नौटंकी है कसम से। बस हो गया, अब ठीक हो गया, मैंने सारा ही उड़ा दिया उसका व्हाइट बोर्ड का। अब ढूंढना पड़ेगा दोबारा से, बट कोई ना। हम लोग सीधे मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली, पहले मैं तुम्हारी स्लाइड ही लगा दूं, पता चला किसी और का कोई और मन कर जाए। ठीक है मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल करा दो ना आप। हाँ, बस वही करा रही हूँ बच्चा, 2 सेकंड दे दो। मेरे फोन में चार्जिंग जा रही है। चार्जिंग तो लगा ही सकते हो, डाटा का नहीं कह सकती मैं कुछ भी। मैम चलो, नेट खत्म होने वाला है। हाँ जी, बस 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 बस, देखो आ गया, नेट पे आ जाओ, नेट पे आ जाओ वापस। देखो अब यहाँ पे आपको पता होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी हम बेसिक वाले पे नहीं जाएंगे। जिसको पढ़ना है बस ये वाला एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये आपको जो है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट दे देगा, ठीक है। जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट जिनको करना है वो उसको देखो। मैं आपको आपका जो ग्राफ है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, हम सिर्फ वही वाला पार्ट करेंगे। कि हमारे पास 3 फेसेस होते हैं मैम। पहले का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज, देन फॉलिकुलर फेज, देन हमारा ल्यूटियल फेज। नेट पर कैसे? चलो, मेंस्ट्रुअल फेज की अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल फेज आपको पता होना चाहिए कितने टाइम का होता है, 3 to 5 डेज, करेक्ट। दूसरी बात कह रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी जस्ट आप लोग सीख के आए हो कि ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर, लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स, इसीलिए पेन होता है बॉडी में। और ये कैसे जा रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड थ्रू दी वजाइना। और ये तभी होगा जबकि हमारा ओवम जो है फर्टिलाइज्ड नहीं है। Lack of menstrual means most of the time is pregnancy, but due in some women it is also due to stress, disease or any other reason. ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमने देख लिया था। अब अगर आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट देखना है ना, वो है कौन सा पार्ट? वो है मैम ये अभी हमने पढ़ा क्या, मेंस्ट्रुअल फेज। ग्राफ आ रहा है ये रहा, ठीक है। 5 दिन की कहानी यही है। आपको जो चीज रटने वाली है कि मैम हमारे पास जो ओवेरियन हॉर्मोन्स हैं, ओवेरियन हॉर्मोन्स मींस प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो उनका लेवल कैसे है मेंस्ट्रुअल फेज में? बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपके यही से आने वाले हैं, ठीक है। उनका लेवल क्या है मैम? है ही नहीं। क्या है मैम? उनका लेवल कोई नहीं बढ़ रहा, वैसे के वैसे ही है, कोई राइज नहीं हो रहा। सेम हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स के साथ हो रहे हैं, एफएसएच और एलएच के साथ। क्या ये बढ़ रहे हैं? नहीं मैम, ये भी नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ जी, अब है, पूछ लीजिए डायरेक्ट। फिर आता है हमारा, मैम क्वेश्चंस बनाता कौन है? फिर आता है हमारा फॉलिकुलर फेज।
फॉलिकुलर फेज की कहानी क्या है, बट आपको जो याद रखना है वो है हमारा ओवेरियन इवेंट। ओवेरियन इवेंट में क्या है कि यहाँ पे जब मेंस्ट्रुअल चल रहा होता है ना, उस टाइम पे फॉलिकल का जो डेवलपमेंट है ना वो स्टार्ट हो गया है। क्या कहा मैंने? स्टार्ट हो गया है। और जब हम फॉलिकुलर फेज पे पहुंचते हैं तो ये तब तक क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो भी हमारा फॉलिकुलर फेज में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 12 बाद, 20 to 12 बाद जो होता है बहुत ही हाई चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं मैम? क्योंकि वहां पे हमारा ओवम रिलीज होता है हमारी ओवरी में। ठीक है, और ओवम इज योर व्हाट रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूजन ऑफ विथ स्पर्म। ठीक है, फिर ये हमारा क्या हो जाता है इस फेज में, अगर आप देखोगे तो क्या बोलते हैं इसे, एलएच को। जब एलएच सबसे हाइट में होता है, सर्ज लुटिनाइजिंग हार्मोन। नहीं वो तो आपने सही बोला। एलएच सर्ज मैम, एलएच सर्ज। ठीक है, हाँ एलएच सर्ज, बिल्कुल सही। मैम आपने बताया नहीं क्या अब है मैम कुछ। मेरे को नहीं पता कौन बनाता। यस मैम, ये डिस्टर्ब करता है बहुत। अबे कि तुम खुद तो सारा पूरा चैप्टर रटे रटाए हो, बाकी बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हो। उससे सबको लगेगा कि क्या बोलते हैं ये लड़का ही बस इस चैप्टर में फर्स्ट आने वाला है। मुझे नो पता मैम बस ये पूछ रहा था बनाता कौन है। मुझे नहीं पता कौन बनाता। चलो ये रहा हमारा एलएच सर्च। और आप इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो लेवल है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होता है, पीक पे होता है। एंड सेम इज द कंडीशन विद हमारा दूसरा वाला हार्मोन जिसका नाम क्या है, एफएसएच। अगर आप देखोगे तो बाकी 3 फेसेस के कंपैरिजन में एफएसएच का जो ये नंबर है वो भी यहाँ पे ज्यादा होता है। हाँ जी तस्लीम जी पूछ लीजिए बच्चे। फिर ये लास्ट हमारा कौन सा फेस आता है, ल्यूटियल फेस। ये रहा ये। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल था, क्या वर्ड यूज किया मैंने मैम, जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल था वो कन्वर्ट हो जाता है एक येलो फ्लूइड में जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि ये हमारी एंडोमेट्रियम वॉल जो है इस टाइम पे सबसे पीक में क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, फुल्ली आ चुकी है। अब ये फुल्ली डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है? कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। बिल्कुल सही बच्चा जी। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हमारी एंडोमेट्रियम वॉल को फटाफट से फिल कर देता है या फिर क्या कहते हैं डेवलप कर देता है। ठीक है, मैम चलो मेंटेन करता है ना मैम प्रोजेस्टेरॉन। क्या कह रहा है बच्चा? मैम मेंटेन में हेल्प करता है ना प्रोजेस्टेरॉन तो। हाँ बना देना, मेंटेन रखना एक ही बात है। और ओके मैम मैम। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी कोई रोल है ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन में? वो तो नहीं, मैम वो तो ऑक्सीटोसिन मैम ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो के टाइम पे मैम ऑक्सीटोसिन जब बेबी का बर्थ होता है तब मैम उसको हेल्प करता है। यार बच्चा हम उसमें- कौन सा अभी पढ़ रहे हैं, हम अभी ये पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तुम कहाँ बेबी बेड पे पहुंच गई प्रेगनेंसी वाले पे। नो मैम उसने ऑक्सीटोसिन हार्मोन पूछा था ना, क्या क्या रोल करता है। अच्छा मुझे लगा कि तुमने यहाँ के लिए पूछा है जी। ओके जी, कोई ना जी, कंफ्यूजन माय बैड। मैम एक अब- चीज हाँ जी मैम पूछो। प्लीज। मैम यहाँ पर जो एफएसएच था मैम वो बनाता है ना एंडोमेट्रियम को, और मैम जो प्रोजेस्टेरॉन था वो मैम मेंटेन करता है। मैम ऐसे में भी क्वेश्चन आ सकता है ना इस टाइप में भी। हाँ इस टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। ठीक है, चलो अब हम जाते हैं सीधे सीधे अपने कौन से नीट वाले क्वेश्चंस पे। आई डोंट नो मैंने कितने तुम लोग को प्रैक्टिस कराए हैं कितने नहीं कराए हैं, बट मुझे बता देना, थोड़ा सा हेल्प कर देना। बिकॉज पता है वही ना, वही 3 बैचेस लेते हैं ना तो कंफ्यूज आ जाते हैं हमने कितने प्रैक्टिस किए हैं। चलो जी आ जाओ फटाफट, बैठ के आधा घंटा करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। देखो जी क्वेश्चन नंबर 136, असर्शन एंड रीजन वाले प्लीज मैं नहीं कराऊंगी, दे आर वेरी बोरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 देखिए। अब आप लोग को जितना बोलना है जितना पूछना है यू ऑल आर फ्री। ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं। बोलो बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 136 फटाफट से पढ़ें। मैम बी होगा इसका। क्या है? चूज द करेक्ट आंसर। द साइज ऑफ टेस्टिस इज 4 to 5 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। नो नो मैम, मैम बी मैम सी होगा इसका। टेस्टिस इज ये ऑप्शन है। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। मैम दोनों होगा, सी होगा। मैम बी और सी सी भी दोनों। मैम बी और सी दोनों। दोनों मैम। क्या वैसे पूछा गया है क्या? मैम नहीं स्क्रोटम कहाँ से मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर? हाँ मैम वो सी यस होगा। मैम उसका तो ऑलरेडी कम नो, होता है सुनो। बॉडी टेम्परेचर से। नहीं ये पूछ क्या रहा है? स्क्रोटम इज मेंटेन्ड एट बॉडी टेम्परेचर। क्या स्क्रोटम बॉडी No. टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है? नहीं नो मैम नो मैम Nine बॉडी मैम। टेम्परेचर। होता है।
यही तो पढ़े हो मैम इतनी सी देर है इसका, मैम सी इज मैम करेक्ट है। सी ऑप्शन स्क्रोटम हमारे बॉडी सी के होगा बराबर मैम सी है। मैम है। सी होगा अब तुम्हारे लोगों के भरोसे मैंने सी कर दिया है। चलो अब आ जाओ मैम वही था। इस वाले पे आ जाओ फटाफट से। कौन सा मैम? क्वेश्चन नंबर ये 130 137 142 143। यार अभी भी तुम्हारी क्लास के पता है बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए, अभी भी बेचारे मुझे मैसेज कर रहे हैं, अब क्या उनको लॉग इन करवाऊं मैं। चलो 137 का किसी ने आंसर दिया है बच्चा ए। मैम डी होगा। यस मैम ये है। मैम ए है। एक बार पढ़ लेते हैं, सुनो सुनो, ठीक है। क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालनी है। पहली बात तो ये देख लो, oogonia are formed and added after the birth, यही तो है सही, नहीं, यस मैम। ठीक है। चलो बाकी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अगेन। ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन है। अच्छा हाँ, ऑल ऑफ द अबव का भी आंसर है। चलो oogenesis is initiated during the embryonic development, सी ये तो ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन ठीक है। नो मोर गैमीट मदर सेल्स आर एडेड और फॉर्म्ड इन फीमेल्स आफ्टर द बर्थ, ये भी सही है। तो इसका आंसर तो ए ही इनकरेक्ट है बच्चे, तो यही सही है, जी मैम। ठीक है। चलो तुम लोगों ने मुझे भी डरा दिया यार। चलो क्वेश्चन नंबर सी 130, ऑप्शन है। इसका आप क्या कह रहे हो सी तस्लीम? ऑप्शन सी। सी तो ऑप्शन पहले सी देख यस लेते हैं मैम हमें। सी है, ए सही है। Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and connected Yes, to ma'am. बिल्कुल सही। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma, बिल्कुल सही। यस मैम। Ovary produces several steroid hormones only, no। नो ऑनली लिख गया मैम, नहीं ये नहीं है। बस इसी वजह से गलत है, बाकी तो ये आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 142 फटाफट से देखें जी, कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चन तो मतलब 40 क्वेश्चन तो कर ही लो, ये वाले हो जाएंगे तो हम उस पे आ जाएंगे ना। मैम सी है, मैम सी है इसका। ए तो wrong ए है। और बी तो ठीक है मैम, सी गलत है। मैम सी है ओके डी भी देखो हो हमें सकता पहले है। बात मैम डी नॉट लग रहा मैम है डी होगा, नॉन ऑफ द अबव है, मैंने देखा ही नहीं। सही है। मैम डी डी होगा। है, डी है, डी है, डी है, डी है। डी मैम डी। ऑप्शन क्यों आपस में क्यों बहस कर रहे हो? जब मैं बोल रही हूँ कि ठीक है तब तो थोड़ा सा रुक जाया करो, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ा सा सब्र, है ना। चलो इन नॉट करेक्ट पूछा है, द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड यूरेथ्रल मेटल्स, हाँ जी मैम सही है। ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन जिसे हम फोरस्किन कहते हैं। यस मैम सही है। सेक्रीशन ऑफ मैम ये भी सही है मैम ये भी ठीक है, इन लुब्रिकेशन नॉन ऑफ ऑफ द पेनिस। अबव है। तो कौन सी बोला था मैम इसको? डी होगा इसका आंसर। मैम डी होगा, नॉन ऑफ द डी अबव। डी हाँ डी ठीक है। चलो मैम डी है। क्वेश्चन नंबर 143 मैम सी होगा about सी uterus. है See, it is also called worm. Sorry, it is also called worm, and its shape is inverted pear. हाँ जी मैम. It is supported by Ma'am, ligaments सही attached to the डी pelvic डी wall. आंसर। Yes, it opens into the oviduct through the cervix, whose cavity is called cervical canal. ये तो है, सी तो सही है। यस मैम सही है। नो मैम मैम डी आंसर है। ओपन से इनको ओविडक्ट थोड़ी होता है ऑप्शन है। ओविडक्ट थ्रू सर्विक्स, मैम गलत है। मैम डी नहीं, आंसर है। हाँ, नहीं 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 नहीं, यही गलत है मैम बेटा, गलत है, यूट्रस यही में है। गलत है। मैम ये क्या था? अरे कोई नहीं, गलती सबसे हो सकती है। अब है हम ही लोग कॉपीराइट नहीं ले रहे कि अभी गलती करेंगे बस। चलो क्वेश्चन नंबर 139 फटाफट से देखिए। बी ऑप्शन मैम ए क्वेश्चन नंबर 139 कह रहे हैं द यूट्रस इज द यूट्रस इज प्रेजेंट इन सिंगल पेयर। दो पेयर कहाँ होता है भाई यूट्रस का? मैम बी होगा। ए ऑप्शन उससे ये पूछा है, option है। करेक्ट। तो ये भी गलत, ये भी गलत। फिर कह रहे हैं द शेप ऑफ यूट्रस इज, मैम सेकंड सही है। तो ये तो सही है। तो जहाँ सेकंड सही है वही सही है, बात खत्म, बाकी देखने का जरूरत ही नहीं है। यस मैम। चलो अब आ जाओ इस वाले को देखो, क्वेश्चन नंबर 140 को। स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटिड्स आर डिप्लॉयड। Yes, ma'am. Haploids. यस मैम डिप्लॉयड। नहीं मैम हैप्लॉइड Haploid होता है। मैम अरे इसको बस haploid होता भांग है। वांग खा के तो नहीं घूम रहे कहीं? चलो मैम हैप्लॉइड होता है। मैम हाँ। कुछ कर रखा है फिर आ रहा है हमारा द एक्सट्रूजन ऑफ the extrusion of secondary polar body from the nucleus occurs after the entry of sperm and completion of fertilization. बताएं जी, is it so? जहां पे फर्स्ट आ रहा है पहले तो उसे ही गलत कर दो, ये गलत, ये गलत, ठीक है। बताएं जी क्वेश्चन नंबर 140।
सही है या गलत है? मैम सेकंड भी सही है। सेकंड इज सही, ठीक है। सही जैसे ही होता है वैसे ही हमें हमारा आंसर मिल जाता है। बाकी पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, अगर आपको देखने का मन है तो आप मैम आई थिंक अभी करा चुके हो सारे क्वेश्चंस, करे हुए लग रहे हैं। करे हुए हैं। यस पक्का? जी यस मैम मैम। करे हुए लग रहे हैं। मेरे टाइम पास करा रहे थे, आओ ये नहीं कराए हैं। हाँ मैम ये नहीं हो रखे। बट ये थोड़ा सा दिमाग खाते हैं बहुत ज्यादा। चलो मैच जी, इन द फॉलोइंग। आ जाइए जी, बताएं जी कहाँ पे कौन सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 153। मैम डी है। मैम डी है, डी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा। ए का 3 है क्योंकि, और इसके अलावा है ही नहीं कहीं। ए का 3 है। पार्टिसिपेशन डिलीवरी ऑफ बेबी। मैम ए का अभय डी। अभय 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 सब्र सब्र, मैं एक्सप्लेन करूंगी है ना, आप लोग सिर्फ आंसर बोलेंगे, ठीक है। पार्चुरेशन इज व्हाट? डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है मैम। अब इसी से हमारा क्या आंसर भी मिल जाता है। अभय वाज वेरी राइट कि ए का हमारा थर्ड है और किसी ऑप्शन में सी को छोड़ के हमारे पास थर्ड नहीं है। सी में ही है मैम ना? डी 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 मैम डी है। मैम डी सॉरी डी सॉरी डी। सॉरी 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 यार, मेरे को ये क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, एक सेकंड दो। ए का थर्ड ये रहा, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। ए का थर्ड ये रहा हमारा। पार्चुरेशन इज व्हाट? योर डिलीवरी ऑफ बेबी। gestation is the period between the fertilization and the birth. fertilization होने के बाद तक का से birth का पीरियड मतलब क्या? वो जो 9 Gestation month period का होता है ह्यूमंस में, क्योंकि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसी को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये रहा हमारा इसका सेकेंड। फिर है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज व्हाट? रिलीज ऑफ ओवम या रिलीज ऑफ एग, ठीक है। एक्सप्लेन मैं करती हूँ प्लीज, हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में जिनको नहीं पता है चीजें। फिर है हमारा इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन इज बेसिकली व्हाट? कि हमारा जो जाइगोट बना, एम्पुलरी, हमने क्या पढ़ा? एम्पुलरी स्टिमस जंक्शन में उसका एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। वो हमारा एंडोमेट्रियम से जाइगोट जाकर जब अटैच हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। एंड फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? सिंपल द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अगर आपको ये सारे वर्ड्स भी नहीं आते थे, ये लास्ट वर्ड भी आता था, तो भी आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 161। मैम ए। बड़ी जल्दी निकाल लिया बेटा। मैम ए है। ए होगा। पेरी, ठीक है। Yes, बस ma'am, एक बार आप आंसर बोलेंगे उसके बाद मैम यही है। पेरीमेट्रियम में हमारा कौन सा? पेरीमेट्रियम मैम हमारा यस मैम ए। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन है यूट्रस का, ठीक है मैम। एंडोमेट्रियम कौन सा है हमारा? सबसे अंदर वाला। और मायोमेट्रियम इज और मिडल वाला, ठीक है। चलो जी, Yes, कहानी खत्म मैम। अब आ जाओ, अभी जस्ट ये पढ़ के आए हो, ये तो बिल्कुल सही आंसर देना चाहिए। 162। प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज एंड मेंस्ट्रुएशन फेज। बताइए मेंस्ट्रुएशन फेज कौन सा होता है हमारा? मैम ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम। मैम सी है इसका ऑप्शन। मैम ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये दोनों तो हो गए मैम ऑप्शन incorrect। सी। अभय शांति, ठीक है। बाकी लोगों को भी सीखना है ना कि कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, कि कभी कभी अगर आपको आंसर कुछ और नहीं पता तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो मैम हमें ऑप्शन पता चलता सी है है। मैम कि मेंस्ट्रुएशन जो है दैट इज योर ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है मैम। बाकी हम कैसे निकालेंगे कि प्रोलिफरेटिव फेज अभी जस्ट पढ़ के आए हो आप लोग, ठीक है। कैसे? हम लोगों ने 3 फेज पढ़े थे, मेंस्ट्रुअल फेज, देन हमारा कौन सा था? फॉलिकुलर फेज, देन हमारा ल्यूटियल फेज। इसमें हमने इस वाले को कौन सा कहा था? फॉलिकुलर फेज। हमने इसको कहा था कि ये हमारा मैम फॉलिकुलर फेज है, क्योंकि फॉलिकल बन रहा था, ठीक है। फॉलिकुलर बन रहा था, तो ये हमारा प्रोलिफरेटिव फेज है। और सेक्रेटरी फेज में क्या है? ये हमारा ल्यूटियल। खत्म कहानी। तो आंसर हो गया सी। चलिए जी। मैम वही कहा था। अरे अभय, लोगों को भी एक्सप्लेन करना होता है ना बच्चे, देयर आर मेनी अदर स्टूडेंट्स आल्सो इन द क्लास। मैम हाँ जी दीपक। ए का सेकंड है ना? ए होगा ना? मैम ए होगा। यस मैम ए। क्या किया है तुम लोगों ने? ए का एक सेकंड सेकंड, ओ सॉरी ए होगा। एक सेकंड यार, मुझे दोबारा से करने दो इसको प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162। मेंस्ट्रुएशन इज ये हमारा, ये ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज आप लोग किसको कह रहे हो? ल्यूटियल फेज को? नो मैम मैम। नो फॉलिकुलर फेज। तो मैंने भी तो यही बोला था। मैम मैम ऑप्शन लिख ऊपर दो। ऑप्शन ऑप्शन लगा दिया था, वही मैं सोचू कि क्या ये क्या हुआ, ठीक है। अच्छा ऑप्शन सी गलती से लगा दिया था, तो सी गलत है बच्चा। सो सॉरी, ठीक है। ऑप्शन मतलब अरे यार यहाँ पे देख के समझ लो ना कि करेक्ट कौन वो कौन सा है, ठीक है। बट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए बट कोई ना, वो गलती से हुआ था। चलिए अब ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 163। इसका
मैम डी आंसर है यस इसका। मैम, ए का मैम, थ्री होगा और डी का टू, तो सी है उससे ए इसका, ऑप्शन होगा। सी। देखिए जी, देखिए अभी हम लोग करते हैं, शांति से करते हैं इसको, वरना फिर से हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहला हमारा कौन सा होता है, मेंस्ट्रुअल फेज? मैम मैंने मैम ना सी हो इसका। ए बोला था तो क्या बच्चा जी? मैम सी है इसका आंसर। 158 का ए बोल 158 का मैम ए स्टेज है। 1 ओव्यूलेटरी फेज हो रहा है। 63 हमारा है पहला। सुनो, अब मेरी बात सुनो, कोई नहीं बोलेगा प्लीज, कंफ्यूज करते हो तुम लोग। फिर स्टेज 1 हमारा Yes, जो है ma'am. दैट इज योर मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। स्टेज 2 हमारा कौन सा है, फॉलिकुलर फेज। हमने अभी ऐसे ही सीखा है ना, ये जस्ट अभी मैंने बनाया आपके लिए। थर्ड हमारा कौन सा है, ओव्यूलेटरी फेज। आपको पता है क्या, बीच में ही आता है, क्योंकि फॉलिकुलर फेज में कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन हो रहा था, है ना। फॉलिकुलर फेज में ओव्यूलेशन हो रहा था, तो आप फॉलिकुलर फेज के बाद आप उसको स्टेज 3 कह सकते हो। बट हाँ, इससे पहले आपको करना होगा ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज से। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा बन गया, 1 2 3। ठीक है, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए जी। सारे बच्चे सिर्फ एक बार आंसर देंगे, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देगा कि ये है इसलिए है, ये है वो है, ठीक है। चलो 158 का क्या कह रहे हैं, टेस्टिस मैम ए है। का पार्ट है, स्क्रोटम। ए है मैम इसका। मैम इसका ऑप्शन नंबर ए है। हाँ जी, सुन लिया मैंने, सबके आंसर सुन लिए एक बार में। वल्वा का हमारा कौन सा है मैम, वल्वा इज आर लेबिया मेजोरा, बिल्कुल ठीक। प्रोस्टेट फ्लूइड कौन सा है, फ्लूइड की बात है तो भाई ये हमारा सेमेन ही हो जाएगा, और प्रोडक्शन ऑफ ओवम इज बाय ओजेनेसिस। अब इसको बैच करा लो, कौन सा आ गया आंसर, मेरे हिसाब से भी यही आएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाएं जी। कहाँ पे क्या हो रहा होगा देखो। हम इसका ए सबसे अच्छा तो आंसर मेरे हिसाब से यही है कि यूट्रस और प्रेगनेंसी, आई गेस यही हिंट मिल जाएगा आपको 159 में। हाँ जी मैम, यस मैम, यही हो सकता है। यूट्रस हमारा प्रेगनेंसी, और ये रहा हमारा ओवरीज मैम बी ऑप्शन है, बी और ए दोनों में है। ओवरीज हमारा क्या है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मैम, ओविडक्ट और फर्टिलाइजेशन भी ओविडक्ट इजीली। मैम ऑप्शन नंबर ए। फर्टिलाइजेशन, सर्विक्स हमारा चाइल्ड सर्विक्स चाइल्ड बर्थ। ऑप्शन ठीक नंबर है। ए। चलो 164 अब आया ये अच्छा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। क्या है 164 की कहानी, देखें ध्यान से। थोड़ी बहुत चीजें आपको यहाँ पे हेल्प कर देंगी जो आप कर सकते हो, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम का आंसर प्रोजेक्ट बोलेंगे, सिर्फ एक मैम बार ऑप्शन नंबर बी है। बोलोगे। मैम बी, मैम मेरा भी बी। चलो जी बी, ठीक है। तो मेरा भी अभी के लिए बी लेके नहीं चल रही हूँ मैं। आपको कैसे, मैं आपको समझाने के उससे चल रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा जो है हाइल्यूरोयूनिडेज, ये कहाँ पे होता है बच्चा जी, इट इज फॉर द एक्रोसोमल रिएक्शन, करेक्ट। हाँ जी मैम, ये हमें पता है एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए होता है। बट अगर आपको हिंट के लिए पूछूं तो हिंट के लिए कौन सा है मैम आपको, कोलेस्ट्रॉल इन योर मेमोरी ग्लैंड्स। कोलेस्ट्रम हमारा मेमोरी ग्लैंड्स जो है, ये इसका हिंट है। तो ई का हमारा आंसर 4 कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इसी में आ रहा है, ठीक है। हाँ जी मैम मैंने तो गैस्ट्रेशन का देखा था। कोई नहीं, अब जैसा जैसा आप देख पाओ, ठीक है। फिर कैपेसिटेशन हमारा कहाँ पे आता है, स्पर्म एक्टिवेशन में, ठीक है। फिर अगर आप गैस्ट्रुलेशन की बात करो तो इट इज द मॉर्फोजेनिक मूवमेंट। कॉर्पस ल्यूटियम हमारा कौन कर रहा होता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। और सारा का सारा कहानी हमारा निकल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 160 देखो, और एक ही एक और आंसर बताना, जब तक थोड़ा सा सांस ले लूं। कोई बात नहीं अंशिका, नेट हो जाएगा। ऑप्शन मैम बी ऑप्शन। क्वेश्चन यस नंबर मैम बी है। का कह मैम रहे बी हैं। है। चलो 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 भी देखते हैं। यस मैम बी है। एक्रोसोम हमारा किस में आएगा, मुझे ऐसे बताओ। यूटेरस एक्रोसोम का स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ, एंडोमेट्रिस, यूट्रस। यूट्रस। बॉडी, मैम ओजेनेसिस। ओजेनेसिस। oogenesis, clitoris, रुडिमेंट्री टिश्यू। ये हमारा कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। फिर हम एग्जाम्पल्स करते हैं ना, आई गेस एग्जाम्पल्स नहीं कराए होंगे मैंने आपको। नो मैम, ये नहीं हुए थे। नहीं हुई थी। बस ये 2 पेज करते हैं, उसके बाद है ना सो जाना आराम से, आप लोग भी मैं भी चलो क्वेश्चन। और अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, सॉरी मैं उस टाइम बताना भूल गई, तब तक आप ये क्वेश्चन भी देखो कि बेटा जी जब मैं आपको व्हाट्सएप पे किसी एक चीज का लिए मैसेज करूं या कुछ करूं तो काइंडली रिस्पॉन्ड। मुझे कैसे पता चलेगा
आपको उस मैसेज पे जाके थम्स अप या जो साइन मारना है वो मारा मैम करो। करते हैं। अभय जी बट पता है बहुत ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 बच्चे ही करते हैं, और मेरी क्लास की जनसंख्या जो तुम्हारी क्लास में वो है 90+ है मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी मैम। हाँ जी, तो आई वांट एवरीवन टू रिस्पॉन्ड ओवर द मैसेजेस। चलो आ जाओ, एंडोमेट्रियम मैम डी हो जाएगा इसका। देखो डी, यस सबसे डी होगा। हम सबसे आसान से चलते हैं, सुनो। मेनोपॉज इज टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हम कौन सा लगाना है? बी का थर्ड कौन सा है? बी का थर्ड यहीं पे है शायद, ए करेक्ट। है ना? मैम बी का थर्ड तो डी में भी है, डी में भी है मैम। अच्छा, इसमें भी है, सॉरी। ये चलो option है ठीक है, तुम लोग से तो एक चीज बोल दो ना, गलती कर दी मेरे को, वो दे दो फांसी की सजा। चलो एंडोमेट्रियम Okay, कहाँ पे I know प्रेजेंट it. होती है हमारी? इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, जी मैम। यस है ना? मैम। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन तो ये रहा। अब यहाँ से तो आई गेस क्लियरिटी मिली गई, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब क्या है हमारा? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, एंड वेजाइना इज योर पॉपुलेशन साइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166, यहाँ से थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहीं पे देखते हैं ना, एफएसएच क्या करता है क्वेश्चन नंबर 166 में? उनको प्रिपेयर करता है। ठीक है, ये कह रही है कि Prepare. मैचुरेशन ऑफ ग्राफिकन फॉलिकल कह सकते हो आप, यस मैम। हाँ जी मैम। मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। फिर हमारा एलएच क्या करता है? मेंटेनेंस ओवुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहे हैं? एंड मैम प्रिपेयर प्रिपेयर एंडोमेट्रियम वॉल इम्प्लांटेशन। और लास्ट Ma'am, ये option ऑस्ट्रोजन। डेवलप फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। चलो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाता है क्या? आई गेस पहला। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट 167 मैच द कॉलम का, उसके बाद हम एग्जाम्पल से आते हैं। मैम ये एग्जाम्पलर नहीं है? एग्जाम्पलर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। ओके मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 167 फटाफट से देखिए भाई। मॉन प्यूबिस क्या है हमारा? एक्सटर्नल जेनिटलिया। मैम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। हमारे तीनों आंसर्स में है, कोई काम का नहीं हमारा निकला। फिर कह रहा है हमारा एंट्रम। एंट्रम कहाँ पे होता है? ग्राफियन ग्राफियन मैम फॉलिकल में, एम्ब्रियो फॉर्मेशन ग्राफियन फॉलिकल में होता है ग्राफियन फॉलिकल में होता है। मैम। ग्राफियन फॉलिकल ये Yes, हमारा ma'am, होता है बच्चा जी ग्राफियन फॉलिकल में ही, ठीक है। अब एम्ब्रियो फॉर्मेशन में अगर आपको लग रहा है तो अभय जी यू आर नॉट करेक्ट। फिर आता मैम है नहीं। हमारा ट्रोफिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन, दैट इज फॉर स्पर्म। कहानी खत्म। अब आ जाओ जी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स पे। एटलीस्ट ये वाला पेज कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं, या जिनको कोई डाउट्स हैं वो रह सकता है, बाकी क्लासेस ओवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 168 फटाफट से आए। यस मैम मुझे डाउट है। चलो नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्वड इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, बताएं जी। बच्चों वाला क्वेश्चन मैम, हार्ड क्वेश्चन कर लिए तो ये तो बच्चों वाला ही लगेगा। यस मैम एलएचएफएसएच। क्वेश्चन नंबर 169 इसका पीडीएफ, ठीक है, मैंने शेयर किया होगा आई गेस इसका पीडीएफ आपको पहले भी। यस मैम किया है। हाँ ये मैंने इसका पीडीएफ आप लोग को काफी पहले ही शेयर कर दिया था। मुझे एक्चुअली पता मैम है पहले फॉल्स है। ये लग रहा था कि कहीं तुम लोग क्या बोलते हैं चीटिंग करके ना आंसर दो। फिर मेरे को लगा कि आगे से नहीं दूंगी तुम लोग को। डी ऑप्शन। इसका आंसर तस्लीम जी क्या कह रहे हो आप? डी ऑप्शन। बी। चलो जी डी लग रहा है। एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स, ट्रू, ठीक है। Yes. कह रहे हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्सिटी ऑफ सेक्सुअल, ट्रू मैम। ठीक है, तो ट्रू ही है। मैम पहला वाला फॉल्स होगा ना? हाँ एंड्रोजेंस मैम पहले वाला फॉल्स है। सर्टोली Yes, सेल्स कहाँ करते हैं यार, तुम लोग ने मुझे ही पगला दिया है। इंटरस्टिशियल मैम सेल्स आपने करा ट्रू, हमने तो कहा है। तुम लोग ना मेरे को भी पागल कर दो। एक्चुअली मुझे ना आज थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। मैम हमने फॉल्स ही कहा था, आपने ट्रू कहा है। अच्छा मैंने गलती से लिख दिया, सो सॉरी। ठीक है, ये लेडिक सेल्स करते हैं ना बच्चे, सो सॉरी। जी मैम। सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। अब नेक्स्ट क्या है? लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन, ये तो आ गया लाइन, ये दोनों तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट थी, तो ये भी ट्रू है। फिर oogenesis टेक्स प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम, नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो आंसर हो गया फॉल्स। एफटीटीएफ
फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये रहा। मैम सी है। यस मैम, तस्लीम जी समझ में आया बी काहे नहीं है? मैम समझ आया। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 171। How many eggs do you think were released by the ovary of female dog? वन मैम, 6 puppies. 6 puppies 171, मैम 6 6 जितने भी उतने होगा। 6 बच्चे हो रहे हैं तो मैम 6 ही होगा। हाँ 6 ही होगा। ये शायद किसी बच्चे ने भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको भी आंसर लिख के भेजा था इसका। ये एनसीईआरटी में इसी टाइप के क्वेश्चन भी है, लास्ट शायद क्वेश्चन आपके में। उसमें है, एक्सरसाइज में है ना। चलो ये वाला देखो, Yes. यस मैम। देखिए 170। मैम 172 का डी है। 172 का तुमने कहा डी है, क्या है One. देखिए। मैम ए Spots, अच्छा हाँ यार ये तो बच्चों वाला ही है। रेड टेस्टीज, एपिडिडाइमिस, वसा एफरेंस, ये सारे फीमेल, मेल के हैं, ये विस्थिमस फीमेल का है, ठीक है। तो पहले 170 देख लेते हैं एक बार, मैम पहले ए 170 हो रहा था ना मैम, 1 है। ओ है। क्या बोल- 170 का है। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड बाय द ह्यूमन ओवरी इफ द मैम सी मदर होगा इसका। आइडेंटिकल मैम सी होगा। मैम सी। सुनो मेरी बात, पहले तो मुझे पहले बताओ, आइडेंटिकल ट्विंस को हम क्या कहते हैं, फ्रेटर्नल या मैटरनल? क्या मैम? मैटरनल। ठीक है, मैटरनल कहते हैं, ठीक है। जिनको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं वो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। हाँ जी मैम। मैम इसमें जो जाइगोट होता है वो डिवाइड हो जाता है, तो मैम सी होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमारा एक ही ओवम रिलीज होता है, एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज करता है। बट पता नहीं क्या कंडीशंस हो जाती हैं आगे चल के कि जब वो जाइगोट बन जाता है ना, जाइगोट बनने के बाद या फिर मोरेला स्टेज पे, मैम जब वो ब्रेक, ठीक है, जब मैम वो ऊपर वहां की जो जाके- लेयर होती है वो जब ब्रेक होती है तो अंदर का मटेरियल निकल रहा था वो डिवाइड हो जाता है, तो मैम ट्विंस आ जाते हैं। ठीक है। अब है मैं आपका इतना बात नहीं सुन पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 fertilized by single। क्रोमोसोम्स कैसे इक्वल डिवाइड मैम होते हैं? समझ में नहीं आया, ये दोबारा समझा। देखो बच्चा, एक्चुअली जो कहानी होती है ना हमारे पास ट्विंस की कहानी हमारी ये होती है कि ट्विंस ना दो तरीके के तुमने देखे होंगे। एक को हम कहते हैं फ्रैटर्नल, एक को कहते हैं मैटरनल। मैटरनल ट्विंस जो होते हैं ना वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी होते हैं एक दूसरे की। जेरोक्स कॉपी समझते हो? हाँ, जेरोक्स कॉपी, ठीक है, डिट्टो कॉपी होते हैं एक दूसरे की। तो इसका मतलब है कि मैटरनल ट्विंस जो बॉर्न हो रहे होंगे वो क्या उनकी कहानी क्या चल रही होती है। अभी पहले कहानी, उसकी कहानी पे थोड़ा बाद में आती हूँ, इस पे आते हैं पहले फ्रेटर्नल ट्विंस वाले। फ्रेटर्नल ट्विंस के एक्चुअली कहानी जो होता है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे, डाइजाइगोटिक, ठीक है। ये इन हमारे डाइजाइगोटिक होते हैं, डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे अननेचुरल कंडीशन चलते हैं। आपको पता है ट्विंस इज नॉट अ नेचुरल कंडीशन, इट इज अ अननेचुरल कंडीशन, ठीक है। अब वो कैसे कहाँ से ये होता है वो नहीं पता, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं कि एक बार में फीमेल उसमें से ओवरी से एक बार में 2 ओवम रिलीज हो जाते हैं। जब 2 ओवम रिलीज होंगे तो दोनों ही तो फ्यूज करेंगे, ठीक है? और वो यूट्रस में जाके, ये रहा हमारा यूट्रस, ठीक है, यूट्रस में जाके एक इधर प्लांट हो जाएगा, एक इधर प्लांट हो जाएगा। तो इन दोनों की शक्लें भी कैसी होती हैं, अलग अलग सी होती हैं। अलग अलग होते हैं। इनकी शक्लें क्या है, अलग अलग हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि इनके सेक्सेस भी अलग हो सकते हैं। मतलब क्या, इट कैन बी अ मेल और फीमेल। ये पता नहीं, मैं ना हमेशा बोलती हूँ लिखती उल्टा ही हूँ, ठीक है। ये हमेशा मेल या फीमेल हो सकते हैं। ये भी चांसेस है कि मेल मेल हो जाए या फीमेल फीमेल हो जाए, ठीक है। ये चीज हो सकती है हमारे साथ, इसमें ये तीनों कंडीशन आ जाती है। बट जब हम बात करते हैं ना मैटरनल वाले की, तो मैटरनल वाले में क्या हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ओवरी है, एक ही स्पर्म से फ्यूज हो रहा है और ये जाइगोट बना दे रहा है, ठीक है। और जाइगोट बनने के बाद या फिर जब वो मोरुला स्टेज में पहुंच जाते हैं, मोरुला स्टेज कौन सी है, 16 सेल स्टेज, जब ब्लास्टोमेर 16 ब्लास्टोमेर अंदर होते हैं, राइट। तो उस स्टेज पे आके ना ये क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। अब रीजन इसका अभी तक, जैसे अभय आप कुछ बता रहे थे, मैं आपका बात ध्यान से सुन नहीं पाई, बट जी मैम बताओ। कहते हैं कि रीजन जो इसका है ना, दैट इज स्टिल अननोन, कि ऐसा कौन सा कंडीशन आता है कि वो जो है दो बन जाते हैं। और इनके साथ कहानी ये होती है ना कि ये जो यूट्रस में प्लांट होते हैं, कहाँ पे प्लांट होते हैं, एक ही जगह पे प्लांट होते हैं। मतलब क्या, इनका जो प्लेसेंटा रहता है वो सिंगल रहता है। तो ये या तो दोनों के दोनों मेल होंगे या फीमेल होते हैं। फीमेल। मैम सेम शक्ल के। हाँ जी, अब आप बताएं, आप क्या कह रहे थे।
मैम जो मैम जाइगोट होता है मेल मैम, फीमेल दोनों नहीं हो सकता है? एक सेकंड, पहले अभय जी को बोलने दो, उसके बाद आप बताना। हाँ अभय बताओ। मैम जो जाइगोट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसी एक कंडीशन में आकर के। मैम कभी कभी ऐसा होता है बेसिकली। तो मैंने भी तो वही बोला, मैम ये मैम लास्ट मैंने भी बता ये, नहीं, मैम तब क्लियर हटती है तो ठीक है चलो, मुझे लगा तुम्हें उसका रीजन पता है, क्योंकि आज तक मैंने सुना नहीं कभी किसी के मुंह से इसका रीजन कि इसका रीजन क्या है। हाँ जी विशाल, आप कुछ कह रहे थे, विशाल या कोई तो कुछ कह रहा था। मैं वही नेक्स्ट क्लास में बता करके आऊंगा। क्या होगा, क्या होगा? मैम क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब दो सेल्स क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही रहेगा ना बच्चा। मैम जब जाइगोट बना था तो मतलब मैम सिंगल ऑर्गेनेलिज डुप्लीकेशन भी होगा ना फिर तो। कौन सा डुप्लीकेशन होगा? मैम ऑर्गेनेलिज भी मतलब डुप्लीकेट होंगी ना। हाँ सारी चीजें डुप्लीकेट हो जाएंगी ना, जब ये दो इंडिविजुअल जाइगोट बन गए तो वो अपना, तुम अपना काम करो मैं अपना काम कर रहा हूँ, दो मोरेला बन गए, तुम अपना काम करो मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसके बाद और फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं ये। ठीक है चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। भाई जी बैठ के अच्छे से क्वेश्चन आंसर देना, जैसे ही आपका टेस्ट मैम एक ओवर हो जाए डाउट है। थम्स अप। हाँ जी अभय जी पूछिए जी डाउट। मैम एक बहुत पहले हमने पूछा था जब ये चैप्टर चल रहा था ट्रांसजेंडर वाला। यार पता है मुझे भी उसका अच्छा सा आंसर नहीं मिला है अभय, इसीलिए मैं सच में नहीं लेके आई। मैम मैंने वही क्वेश्चन पूछा है अभी। अच्छा प्राची आपने वही पूछा है, तो सॉरी यार प्लीज। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी आजाद जी। मैम वो जो मैम ऐसे रिकॉर्डिंग जैसे किसी किसी का ऐसे दो मैम रिकॉर्डिंग ऑन है। चार हाथ जैसा हो जाता है, फिर ऐसे डबल डबल वो निकल जाते हैं, तो वैसे उसमें डबल फर्टिलाइज, दो ओवम फर्टिलाइज होता है या फिर एक ही होता है? आजाद मैं आपका क्वेश्चन अभी भी नहीं समझी। मैम जैसे किसी किसी केस में चार हाथ हो जाते हैं ना किसी के, चार या फिर हाथ तीन हो पैर। जाते, वो सब तो हाँ यस म्यूटेशन मैम। मैम। की वजह से होता है बच्चा, वो सब म्यूटेशन, उसका हमारे इन ब्लास्टोमेर से या जाइगोट से कुछ सीरीज लेना देना से नहीं। होते हैं मैम। हाँ मैम चार हाथ, दो दो सर, हाँ जी वो चार सब पैर। डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर्स। आजकल तभी तो वो क्या बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, कौन सा टेस्ट कराया जाता है, वो कोई तो टेस्ट कराया जाता है ना एक, जो मतलब जैसे अरे मैम अभी पढ़ा था, अभी पढ़ा था जो लेवल बैन है। लेवल 1 एंड लेवल 2, आजकल नए टेस्ट आए हैं। कहानी वही, जिसे कहते हैं ना वो रिश्ता वही बात नहीं, स्टार प्लस का लोगो। वही सोच। ठीक है हाँ, अरे मैम नाटक। कहानी उनमें भी सेम ही रहती है, बट पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ कि वो टेस्ट कराए जाते हैं ताकि आपको कोई डिसऑर्डर हो तो